हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर A1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और ईयर गिवन है। तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है ₹28,000, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 8.1 जो एक्सरसाइज है वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से ही मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताया। अब यहाँ पर हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट के लिए हम फार्मूला ले रहे हैं P × 1 + R/100 × T। P है प्रिंसिपल, R रेट, T फॉर टाइम। तो अमाउंट इक्वल्स हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 28,000 इंटू ब्रैकेट में 1 + R है हमारे पास 12/100 की पावर 3, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/25। 25 ये चीज़ जो होती है यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 + 3 यानी कि 28/25। तो ये आ जाएगा 28,000 इंटू 28/25 की पावर 3। इट मीन्स 3 बार हमें इसे लिख के सॉल्व करना है। तो 28,000 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25, इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास अमाउंट आ गई ₹39,338। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 39,338 माइनस 28,000, तो ये आ गया ₹11,338 कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये मैंने इसे जो है राउंड ऑफ किया। आप चाहे तो पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, डेसिमल में भी आप शो कर सकते हैं, या फिर आप राउंड ऑफ भी ले सकते हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम एक सेकंड फार्मूला जो हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। दोनों से आंसर हमारे सेम आते हैं। इट मीन्स आपके पास ही कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड, या तो अमाउंट निकाल के आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट हम इस वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T यानी कि टाइम -1 ब्रैकेट क्लोज। P है 28,000 इंटू 1 + R100 12/100, 4 से डिवाइड करके 3/25 की पावर 3 -1। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 28/25 की पावर 3। 28 एज इट इज़ चलेगा, -1 भी एज इट इज़ चलेगा। अब यहाँ पर 28 इंटू 28 इंटू 28 करके आ जाएगा 21,952। 25 इंटू 25 इंटू 25 करके 15,625। अब यहाँ पे 1 ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास ये 15,625 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 28,000 ब्रैकेट में 21,952 माइनस 15,625 डिवाइड बाई 15,625। दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा 6,327 इंटू 28,000, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करेंगे 15,625 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹11,338, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू। तो आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, या फिर जो मैंने इससे पहले मेथड आपको एक्सप्लेन करा आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो जो भी इसी मेथड लगे आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 2.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। इसमें भी हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल गिवन है ₹4,000, रेट गिवन है 2.5% पर एनम, टाइम गिवन है 3 ईयर्स। तो अब मैंने जो भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दो मेथड्स कराए हैं, अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप इसी मेथड को अप्लाई करेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फिर आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको डायरेक्ट एक ही चीज़ निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो P इंटू 1 + R/100 की पावर T, वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। प्रिंसिपल है 4,000 इंटू 1 + 2.5/100 की पावर 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, ये 25 हो जाएगा, ये 1000। 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/40। तो 40 1 जा 40 + 1 करके 41/40 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। कैलकुलेट करके अमाउंट आ गया हमारे पास ₹4,307.56। अप्रॉक्स करा है मैंने इसे भी। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा A-B, 4,307.56 माइनस 4,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 307.56 और अमाउंट आ गया 4,307.56। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹48,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल गिवन है 48,000,
रेट गिवन है 8% पर एनम। अब इसमें डिफरेंस ये है कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगाना है। तो जब हमें इस टाइप की कंडीशन गिवन होती है तो हमें पता है कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो हम यहाँ पर रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट हमारा हो जाएगा 8/2 करके 4% हाफ ईयरली। टाइम हो जाएगा 1 है यानी कि 1 इंटू 2 करके 2 हाफ ईयर्स। अब सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। 48,000 इंटू 1 प्लस 4/100 की पावर 2। 4 से कैंसिल करेंगे 1/25, 25 1 जा 25 प्लस 1 26, यानी कि हो जाएगा 26/25 की पावर 2। 48,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 कैलकुलेट करके अमाउंट आ गया हमारे पास ₹51,916.80। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू A-P। 51,916.8 माइनस 48,000, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 3,916.80 इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ सम ऑफ ₹25,000 वॉज बोरोड एट 10% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। 25,000 बोरो करा है हमने, 10% पर एनम रेट है, टाइम हमारे पास गिवन है 6 मंथ्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड। हमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है जो कि कंपाउंडेड है। ए पार्ट में हमें हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है एंड बी में हमें क्वार्टरली करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए में हमें है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में हमें टाइम और रेट दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास एज इट इज रहेगा 25,000। रेट मैंने अभी आपको समझाया था कि रेट को हमें जैसे अगर हमें हाफ ईयरली करना है तो 1 ईयर में हमारे 2 हाफ ईयर्स होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे और रेट को डिवाइड करेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट हमारे पास 10% पर एनम है, 10/2 यानी कि 5% हाफ ईयर हो जाएगा। और टाइम हमारे पास 6 मंथ्स यानी कि 1/2 ईयर्स होगा। 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 हाफ ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। 25,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 1। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/20, 20 1 जा 20 प्लस 1 करके 21/20। तो 25,000 इंटू 21/20 कैलकुलेट करके अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी ₹26,250। इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे A-P। 26,250 माइनस 25,000, इट मीन्स 1,250 आ गई इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं बी क्वार्टरली। इसमें भी सेम वही है, प्रिंसिपल हमारा एज इट इज़ रहेगा 25,000। अब 1 ईयर में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट को हमें 4 से डिवाइड करना है, टाइम को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो रेट 10% पर एनम है यानी कि 10/4 यानी कि 5/2% क्वार्टरली आ जाएगा। टाइम हमारे पास 1/2 ईयर है, तो 1/2 इंटू 4 करके यानी कि 2 हमारे पास 2 क्वार्टर ईयर्स आ जाएंगे। अब फॉर्मूला सेम वही अप्लाई करेंगे जो हमने ए पार्ट में किया था। तो अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। 25,000 इंटू 1 प्लस 5/2 इंटू 100 की पावर 2। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1/20, 2 इंटू 20 करके 40, 40 1 जा 40 प्लस 1 करके 41/40 आ गया की पावर 2। तो 25,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 कैलकुलेट करके अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ₹26,265.625। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे A-P। तो 26,265.625 माइनस 25,000, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी ₹1,265.625। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली ही मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल गिवन है 12%, इसमें जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, बट यहाँ पर जो हम कंपाउंडेड करें दैट इज़ हाफ ईयरली, तो रेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट है 10% पर एनम, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 5% हाफ ईयरली हो गया। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम है 1/2 यानी कि 3/2 ईयर्स, 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 हाफ ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T। 12,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 3। 500 को 5 से डिवाइड करके 1/20 आ जाएगा, 20 1 जा 20 प्लस 1 करके 21/20 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 कैलकुलेट करके आ जाएगा अमाउंट की वैल्यू ₹13,891.50। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे A-P करके 13,891.50 माइनस 12,000, माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई ₹1,891.50। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज इतना ही करेंगे। इसी के साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।